अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो आज हम थोड़ा सा रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये आर्टिकल जो है टाइज विद रशिया, ये मैंने द न्यूज़पेपर से लिया है। इसका जो आर्टिकल का फुल लिंक है ये भी मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेंशन कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसका ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में इन्होंने बड़ी खूबसूरती से रशिया और पाकिस्तान के आज तक जो रिलेशंस रहे हैं उस सारे को डिस्क्राइब किया है। इस आर्टिकल में उन्होंने रशिया का थोड़ा सा बताया हुआ है और इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान और रशिया की हिस्ट्री बताई हुई है थोड़ी सी, और इसका जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो सारा कुछ बताया। तो मैं ये सारा थोड़ा थोड़ा करके आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कैसे इसके रिलेशंस थे या कैसे ये अब कैसे अपने रिलेशन मज़ीद इन्हेंस कर रहे हैं ये लोग। तो मैं ये थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले तो जी इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि जो रशिया का जो वर्ल्ड वर्ल्ड लैंड मैस है ना, वो 11% है। पूरे वर्ल्ड का 11% इसके पास लैंड है, जिसका मतलब ये है कि डबल द साइज़ ऑफ यूएस बनता है। रशिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, जिसके पास सबसे ज़्यादा बड़ा लैंड का एरिया है। ठीक है। इसके बाद ये रशिया की जो पॉपुलेशन है वो 150 मिलियन पीपल पे इन्हेंस है। इसके बाद जी इसकी मिलिट्री एसेट्स जो हैं इसके पास वो 5977 न्यूक्स हैं और 1588 इनके पास मिसाइल्स हैं। इसके बाद जी रशिया की थोड़ी सा ट्रेंड्स के हवाले से बात कर ली जाए तो उसमें यह है कि जो मज़ीद रशिया को की स्ट्रेंथ में इन्हेंस करती है उसके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो उसमें जी सबसे पहले ये नेचुरल गैस का सप्लायर है। रशिया जो है वो नेचुरल गैस ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करता है। इसके पास मेजर रिजर्व्स है नेचुरल गैस के। यूरोपियन यूनियन को भी ये मेन गैस ये सप्लाई करता है। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद इसने यूरोपियन यूनियन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इससे गैस इंपोर्ट करने में। इसके बाद देखें तो जी ये क्रूड ऑयल का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो इसकी इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप में और 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसकी वर्ल्ड में। थोड़ी सी अब बात करते हैं पाकिस्तान और रशिया की जो इसकी हिस्ट्री रही है उसके बारे में। अच्छा जी, हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वो यूके से ब्रिटिश जो कि ब्रिटिश कहलाता है इससे अलहदा हुई थी। इससे इसने अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो हासिल की थी। तो जब इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी अपनी ब्रिटिश से, तो फिर उस वक़्त जो यूके है वो यूएसए का ब्लॉक था, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और उस वक़्त यूएसए की जो रशिया से लगती थी। रशिया सेकंड मोस्ट सुपर पावर था उस वक़्त। तो यूएसए और रशिया में उस वक़्त 1947 से लेके 1970 तक इनमें एक कोल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है। और इस कोल्ड वॉर में जो यूके है वो यूएसए की साइड में था। अब पाकिस्तान ने यूके से अलहदगी ली थी, इससे इंडिपेंडेंस हासिल की थी। तो अब उस वक़्त अब पाकिस्तान को किसी की साइड लेनी थी, तो उसने पाकिस्तान ने उस वक़्त जैसे कि यूएसए जो है वो सुपर पावर था, तो इसने यूके और यूएसए की साइड ली, इसके साथ अपना ब्लॉक बनाया रादर देन के ये रशिया के साथ बना था। तो इससे ही सिलसिला इसका रशिया और पाकिस्तान का ना शुरू से नहीं, थोड़े इसके रिलेशन अच्छे नहीं रहे थे इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएसए की साइड ली थी। फिर जी पाकिस्तान ने अपनी बेस जो कि पेशावर के नज़दीक थी पीएएफ की, वो अमेरिका को दी थी कि वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उसमें अपनी एक्सरसाइजेस कर सके। सोवियत यूनियन मतलब रशिया उस वक़्त सोवियत यूनियन कहलाता था, यूएसएसआर। इसके बाद जो 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसमें रशिया ने न्यूट्रल किरदार अदा किया था। ना उसने पाकिस्तान की साइड ली थी, ना उसने इंडिया की साइड ली थी। जब उसके बाद इसने रशिया
और इस जंग के ख़त्म होने के बाद रशिया ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा किया था। तश्कंत डिक्लेरेशन जो हमें पता है 1966 में हुई थी, उसमें जो रशिया था वो मीडिएटर था। इन दोनों को उसने इन दोनों की जो टॉक्स कहते हैं उसमें इसने रशिया ने तावन किया था। इसके बाद ये 1971 में जो वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान से हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो था वो सेपरेट हो गया और वो बांग्लादेश जो अब बन गया है, तो वो 1971 की वॉर में हुआ था। इस वॉर में रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उसके बाद ही 1970s की जो इरा थी उसमें रशिया और पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट भी किया था अपने साथ एक दूसरे के साथ कि वो स्टील मिल रशिया जो स्टील मिल पाकिस्तान में बनाएगा। लेकिन 1979 में जब सोवियत यूनियन ने इन्वेजन की अफ़गानिस्तान में, तब इनके दोबारा से इनकी जो बायलैटरल ट्राइज़ 1970s में 1971 के बाद बनना थोड़ा बहुत शुरू हुए थे, वो फिर दोबारा से ख़त्म हो गए क्योंकि 1979 में पाकिस्तान ने फिर यूएस का साथ दिया सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में से निकालने के लिए। उसके बाद ये 21st सेंचुरी में रशिया ने चाइना के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 2001 में इन दोनों ने मिलके बनाई थी फॉर अपनी जो ट्रेड है उसको इन्हेंस करने के लिए, अपने एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, जिसमें बाद में पाकिस्तान ने भी मेंबरशिप ली। अच्छा, शुरू से ना सिनेरियो ये रहा था कि जो रशिया था वो इंडिया की साइड लेता था और इंडिया जो है वो रशिया की साइड लेता था, और यूएस जो है वो पाकिस्तान की साइड लेता था क्योंकि इसके यूएस के हमेशा से वेस्टेड इंटरेस्ट थे, हमेशा से इसके इंटरेस्ट थे अफ़गानिस्तान मतलब ये साउथ एशिया के रीजन में, और पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे बेस्ड है। तो यूएस का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन में, और पाकिस्तान को अपने जब इसकी इंडिपेंडेंस हुई थी तो फिर इसके पास इतने अखराजात नहीं थे, इतनी मतलब वो सोर्सेज नहीं थे कि ये अपने मुल्क को चला सके, तो इसने एड लेनी थी यूएस से, तो इसलिए यूएस सुपर पावर भी था, तो इसलिए इसने पाकिस्तान ने हमेशा से यूएस का साथ दिया। लेकिन 21st सेंचुरी में ना ये सिनेरियो चेंज हो गया, रशिया जो आहिस्ता आहिस्ता अब टिल्ट कर रहा है पाकिस्तान की तरफ, और यूएस जो इंडिया है वो टिल्ट कर रहा है यूएस की तरफ। रशिया जो है वो नहीं चाहता कि जो यूएस है वो अपना साउथ एशिया में अपनी हेजमनी बनाए, और इंडिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में अपनी हेजमनी बनाए, या ये पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान तरक्की भी करे, इंडिया तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। तो इसलिए जैसे ही पाकिस्तान ने देखा ना कि भाई अब यूएस का भी इंटरेस्ट इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहा है और इंडिया का इंटरेस्ट यूएस में बढ़ रहा है, तो उसने पाकिस्तान ने भी अपना इंटरेस्ट रशिया और चाइना में ज़्यादा लेना शुरू किया। चाइना भी सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री है, तो इसको इन दोनों की कोऑपरेशन से पाकिस्तान को अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। उसके बाद ही आगे ये रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी रीसेंट लास्ट ईयर शुरू हुई है 24 फ़रवरी को 2022 को रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में, क्योंकि इनका एक 1990 में ना 90s में इसका नेटो और यूएस का नुमाइंदा हुआ था रशिया से कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन अब जो है ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहे थे अपनी, तो रशिया कहता है कि भाई ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करें, इसलिए उसने यूक्रेन में इन्वेजन की है ताकि इसकी इनकी एक्सपेंशन को रोकने के लिए कि इन्होंने वो मुआहदा तोड़ा है, जिसके नतीजे में ये हुआ कि ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा है हर कंट्री को, क्योंकि रशिया जो है वो मेन कंट्री है जो नेचुरल गैस सप्लाई करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी तो होगी अब एक ब्रीफ सी हिस्ट्री। अब देख लेते हैं करंट सिनेरियो पाकिस्तान और रशिया टाइज का क्या जा रहा है। मैंने आपको बताया कि अब पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे टिल्ट कर रहे हैं, ये अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस बढ़ा रहे हैं।
हर साल इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज कोई ना कोई होती है। और इसके अलावा रशिया ने पाकिस्तान को MI-17 MI-35 हेलीकॉप्टर्स भी दिए हैं। इसके अलावा इनका $2.5 बिलियन वर्थ एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। ये दोनों कंट्रीज़ उस पर भी काम कर रही हैं ताकि पाकिस्तान को ये चीपेस्ट रेट में गैस रशिया से मिल सके। मज़ीद ये कि ये दोनों कंट्रीज़ अब अपनी ट्रेड भी बढ़ा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी भी एक दूसरे से ट्रेड के ज़रिए बढ़ा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे MOUs भी साइन किए हैं। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा जी पाकिस्तान की जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी करेगा रशिया चीपेस्ट रेट पे। इसकी पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकता है रशिया से। फ्यूचर कोऑपरेशन इनकी कैसे इन्हेंस हो सकती है? रशिया और पाकिस्तान को चाहिए कि अपने ट्रेडिंग इश्यूज जो है ना उसको सॉल्व करें अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ रशिया के जो ताल्लुकात हैं ना वो मतलब शुरू से ही नहीं सही रहे US की वजह से। तो रशिया का जो ट्रेड रूट है अफ़गानिस्तान के ज़रिए वो इसे वार्म वाटर्स तक लेके जा सकता है, मतलब अरेबियन सी के थ्रू वो ट्रेड कर सकता है बाकी ममालिक में। और पाकिस्तान जो है वो ट्रेड कर सकता है अफ़गानिस्तान के थ्रू रशिया से और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से, जिन्हें हम कहते हैं कार्ड्स इन शॉर्ट। उसके पाकिस्तान अपनी ट्रेड वहाँ पे बढ़ा सकता है। तो ये म्यूचुअली एग्रीमेंट्स करें ताकि इनकी जो ट्रेडिंग इश्यूज हैं वो ख़त्म हो और इनकी ट्रेड इन्हेंस हो सके। सेकंड में जी पाकिस्तान को चाहिए SCO के प्लेटफॉर्म पे ना ये अपने ट्रेडिंग जो इसके कह लें पॉलिसीज़ है उसको इन्हेंस करे, उसको बताए, उसको उस ट्रेडिंग टाइज को दूसरी ममालिक से, ना सिर्फ रशिया से बल्कि दूसरी जो ममालिक हैं और SCO के मेंबर्स जो हैं उनके साथ इन्हेंस करे। इसके अलावा जो SCO के प्लेटफॉर्म पे तापी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। इसका मतलब ये है कि तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसका एक गैस लाइन प्रोजेक्ट है जो इंडिया की वजह से हमेशा रुक जाता है, कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है और वो ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट नहीं होता। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए इस प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए, ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जा सके। रशिया और पाकिस्तान की बायलैटरल टाइज़ जब इन्हेंस होंगी तो उससे ये भी होगा कि रशिया जो है वो कश्मीर इशू में पाकिस्तान का साथ दे सकेगा UN के प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे, और अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकेगी जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो उसका जो बॉर्डर है पाकिस्तान से लगता है, तो कोई भी उसमें जैसे अब रिसेंट हो रहे हैं टेररिज्म होते हैं तो वो सारा कुछ ना पाकिस्तान पे भी उसका असर होता है। फिर नेक्स्ट ये कि रशिया को CPEC ज्वाइन करना चाहिए ताकि इनकी ट्रेडिंग इन्हेंस हो सके और इनकी बायलैटरल टाइज़ और ज़्यादा मजबूत हो सकें। इसके अलावा जिनको कोऑपरेशन करनी चाहिए दोनों ममालिक को डिफेंस में, IT में, रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, रिसर्च में, टूरिज़म में, हर अदारे में इन दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए ताकि इनके बायलैटरल टाइज़ और ज़्यादा इन्हेंस हो सकें, इसकी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंच सके। तो ये सब कुछ इस आर्टिकल में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ था, हिस्ट्री के बारे में भी और करंट सिनेरियो के बारे में। तो यहीं पे अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।